नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक गंगा प्रसाद अवस्थी। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 4 दीवानों की हस्ती के बारे में। इस पाठ के कवि श्री भगवती चरण वर्मा जी हैं। इस पाठ में कवि ने ऐसे लोगों के बारे में बताया है जो मस्ती से अपना जीवन जीते हैं, हमेशा दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं और हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के उद्देश्य में लगे रहते हैं। इस प्रकार ये लोग परोपकारी भी होते हैं। तो एक बार मैं कविता पढ़ूंगा, फिर आपको उसका अर्थ बताऊंगा। तो देखिए, कविता कुछ इस प्रकार पढ़ी जाएगी। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम सा चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इस प्रकार ये कविता पढ़ी जाएगी। अब हम कविता का अर्थ देखते हैं। कवि कहता है कि हम जैसे दीवाने जो मस्ती से अपना जीवन जीते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं और हम कभी भी अहंकार नहीं करते। और जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ अपने मस्ती के माहौल को, आलम मतलब माहौल, वातावरण को साथ लेकर जाते हैं और हम रास्तों पर चलते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। जहाँ भी जाते हैं ऐसे मस्ती का जीवन जीने वाले लोग, वहाँ पर खुशियाँ छा जाती हैं, लेकिन जब वो वहाँ से चलने लगते हैं तो लोग दुखी हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अरे, तुम इतनी जल्दी आए और इतनी जल्दी जा भी रहे हो। लेकिन वो रुक नहीं सकते क्योंकि उन्हें आगे बढ़ना है। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि कहता है कि हमसे यह मत पूछो कि हमें कहाँ जाना है, हमें तो बस आगे बढ़ना है, चलना ही जीवन का नाम है, इसलिए हम चल रहे हैं और संसार से हम उसका कुछ दुख सुख बांट रहे हैं, कुछ अपना दुख सुख उसे दे रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम लोगों से कुछ कहते हैं, कुछ उनकी बात सुनते हैं, कुछ सुख में उनके साथ हंसते हैं, कुछ उनके दुख में रोते हैं और इस प्रकार हम सुख दुख के घूंटों को, सुख दुख की बातों को एक भाव से सह लेते हैं। ना तो हम सुख में बहुत ज़्यादा खुश होकर घमंड करते हैं और ना ही दुख में बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, धैर्य के साथ बिता देते हैं समय को। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि दुनिया को भिखमंगों की दुनिया मांगता है, क्योंकि जिस प्रकार भिखारी सबसे मांगता रहता है, वैसे ही दुनिया में सब लोग परेशान हैं। सब कुछ होते हुए भी
भगवान के द्वारा सारे साधन, इतना सुंदर शरीर देने पर भी सब मांगते रहते हैं हर समय, किसी को पैसा, किसी को नौकरी, किसी को, भगवान से सब कुछ मांगते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भिखमंगों की दुनिया में हम अपने प्यार को लुटा रहे हैं, लेकिन हमें एक दुख भी है। उर मने हृदय, निशानी, हम अपने हृदय पर असफलता का एक निशान या बोझ लेकर जा रहे हैं। क्या असफलता है हमारी? कि हम इतने कम समय में दुनिया के सभी लोगों के दुखों को दूर नहीं कर पाए, क्योंकि किसी के दुखों को कोई दूर नहीं कर सकता, उसे स्वयं ही अपने दुखों को दूर करना आना चाहिए। अब अपना और पराया क्या आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहता है कि अब हमारे लिए ना तो कोई अपना है ना पराया है, सब हमारे अपने हैं। ये जो यहाँ पर दुनिया में रुके हुए हैं वो आबाद रहें, खुश रहें। हम तो स्वयं इनके प्रेम के बंधन से बंधे हुए थे और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमने अपने प्रेम और मोह का बंधन तोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस प्रकार ये कविता समाप्त हुई। 3 प्रश्न हैं इस कविता में। पहला प्रश्न है कि कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो इसका उत्तर होगा कि कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कवि जब कहीं पर जाता है तो लोगों में उसका अच्छा स्वभाव देखकर खुशियां छा जाती हैं, और जब वो वहाँ से जाने लगता है तो लोग उसके जाने की बात सोचकर दुखी हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वो अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वो निराश है या प्रसन्न है? तो इसका उत्तर होगा कि कवि ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि दुनिया में सभी लोग हर समय मांगते रहते हैं, सुखों की इच्छा करते रहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, और कवि प्रयास करता है कि वो सब लोगों को खुश कर सके, लेकिन अकेले व्यक्ति के लिए संभव नहीं। तो कवि कहता है कि मैं निराश इसलिए हूँ कि मैं थोड़े से समय में सभी लोगों के दुखों को दूर नहीं कर पाया। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो अगर हम बात करें तो कविता में सबसे अच्छी बात यह है कि कवि हमेशा मस्ती में रहता है, खुश रहता है और सुख और दुख में समान भाव से रहता है, दुख को भी धैर्य के साथ बिता देता है। इस प्रकार ये पाठ और इसके प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर कोई कठिनाई हो तो मुझसे अवश्य संपर्क करें। धन्यवाद।